नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले अपकमिंग डेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और कंप्लीट देखिए। आपका आने वाला जो भी शिफ्ट होगा उसमें 100% अभी जो हम लोग डेली सेट के नाम पर जो एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस 4 सेटों का अभी तक हमने सॉल्यूशन कर चुका हूँ, आप उसे अच्छे से देखिए। आपके प्रश्न यहीं से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, बस इतना समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में 100% आपके मैथ के क्वेश्चन जरूर इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। आज हमारा 13 सितंबर है और आज हम लोग 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। अगर बात करते हैं कि ये प्रश्न मैंने लिया कहाँ से है, तो ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल का जो 2023 का एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में या एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे। यदि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 है, तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन 104.4 है और 72 रुपये की राशि पर है, मतलब प्रिंसिपल 72 रुपया है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से एसआई कितना होगा, तो 104 माइनस 104.4 माइनस 72, तो बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 104.4 में 72 को घटा देंगे तो लगभग आपका 32.4 आपका एसआई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल 72 रुपया, उसको 3 वर्ष में निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% ही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डेसिमल हटा तो नीचे 10 आएगा, ये 0 से ये 0 कट गया। ये देखिए, ये 72, ये 324, ये कटा 9 8 8 बार में 72 और ये 9 इसको काटेगा, 9 तिया 27, 5 9 6 54। अब देखिए ये 3 इसको काटेगा 12 बार में। ठीक है, अब यहाँ से कटा 4 2 9 8, 4 तिया 12। अब ये 10 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 10 गुना 3 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी रेट पता चल गया 15%। रेट पता चल गया 15%। अब पूछ रहा है 120 रुपये की राशि है, 120 रुपये की राशि है। ठीक है, 120 रुपये की राशि को 5% की दर से, 5 साल के लिए 15% की दर से अमाउंट पूछ रहा है। तो बस वही काम करेंगे, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, ये 20 इस 120 को काटेगा 6 बार में, 15 गुना 6, मतलब 90 रुपये का तो ब्याज देगा। आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो 120 प्लस 90 210, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए, साथ में मेरे साथ देखिए, आप प्रश्नों के सॉल्यूशन को भी कीजिए, सिर्फ सॉल्यूशन देखिए नहीं। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए क्वेश्चंस क्या है, देखिए, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है? तो देखिए, ये मान लीजिए नाव की धारा की जो दिशा इधर है और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, वो कितना है, 16 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं स्थिर जल में नाव की चाल जो x किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम की चाल है, धारा की जो चाल है, वो आपका y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बताइए जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो वो कितना गति किस स्पीड से जा रहा होगा, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर से। और जब वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वो किस स्पीड से जा रहा होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर से। पहले क्वेश्चंस को ये समझा रहे हैं। देखिए, जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो 15 मिनट का समय ले रहा है, यानी जब वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो कितना मिनट का समय ले रहा है, 15 मिनट। और जब वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है तो 25% कम है, मतलब एक्चुअल समय का ये जो 15 मिनट है ना, उससे 25% कम है। तो इसको कितना समय लग रहा होगा, तो मान लेते हैं कि इसको समय लग रहा होगा m, तो m का 25% कम है, यानी m का 75% का ही मान आपका 15 मिनट दे रखा है। तो यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ जाने में x माइनस वाई को जो समय लग रहा होगा वो आपका 20 मिनट लग रहा होगा। कितना मिनट लग रहा होगा,
20 मिनट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट और आपसे 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर समय लग रहा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपसे हो जाएगा 20 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ उसको जाने में समय लग रहा है 20 मिनट। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यानी यहाँ से मान लीजिए कोई फिक्स डिस्टेंस है जो कि 16 किलोमीटर का है, x + y किलोमीटर पर आवर की दिशा से अगर धारा के अनुकूल जा रहा है तो 15 मिनट का समय लग रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है जिसका स्पीड होगा x - y, तो वहाँ पर जो समय लगेगा 20 मिनट का। अगर आपको ये पता है 15 मिनट यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ेगा जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से ये 25% कम है, यानी इससे 25% कम है। अगर ये 20 होगा तो ये 15%, यानी ये वाला जो समय है इससे 25% कम है। अब आपको एक बात पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। अब आपको एक बात पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, यानी जब वो 16 किलोमीटर की दूरी x + y मतलब धारा की दिशा में जा रहा है तो उसको 15 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, तो यानी एक इक्वेशन यहाँ से पता चल गया, x + y कितना हो गया 64। देखिए यहाँ पर जितना भी समय लग रहा है सिर्फ आपको समझाने के लिए समय लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए 16/x - y, जब वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो देखिए विपरीत दिशा में जाता है तो उसको समय कितना लग रहा है 16/x - y, एक्चुअल में समय लग रहा है 20 मिनट, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 1/3। तो यहाँ से एक बात पता चल गया, x - y बराबर 48। आपसे पूछ रहा है शांत जल में मोटर की चाल, नाव की चाल, यानी x निकालना है। तो आपको पता है x निकालने के लिए दो लीनियर इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 64 + 48 दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो वो आपका हो जाएगा 112। 112 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आ गया 56 किलोमीटर पर आवर, यानी आपसे वही पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लीजिए। देखिए जिस क्वेश्चन में मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करता हूं तो आप समझ लीजिए, बाकी सारे चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार व्यक्ति है, क्यों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। एक है पाइप ए जो किसी खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। देखिए यहाँ पर आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा ना, जो भी आपका एग्जामिनेशन का पेपर का लेवल होगा, एक बात करते हैं वहाँ पर ये तो 100% मान लीजिए कि 18 से 20 क्वेश्चन तो आपका एकदम ईजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। 18 से 20 क्वेश्चन तो आपका आसानी से ईजी लेवल का क्वेश्चन होगा। अगर आप डेली इस प्रैक्टिस क्लास को भी अगर आप देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के जो टाइप होंगे ना, क्वेश्चन का डाटा बोलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो टाइप होने वाला वो बिल्कुल यही रहने वाला है। क्योंकि एसएससी का आप जितना भी एग्जामिनेशन देखिएगा सबका जो पैटर्न रहता है ना वो प्रीवियस ईयर्स पैटर्न, मतलब पहले जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। मेंस का एग्जामिनेशन नहीं है जो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिलेगा। अब किसी भी शिफ्ट में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन टफ का लेवल बढ़ गया, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन के 2-3 मिल जाएंगे, 2-3 हार्ड मिल जाएगा। और थोड़ा सा जो टफेस्ट शिफ्ट होगा तो वहाँ पे जो 18 से 20 क्वेश्चन जो आपका हार्ड लेवल का, उसकी जगह पे वहाँ पे 16 से 18 इजी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा, 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं होगा। ईजी लेवल आसानी से आपको 18 से 20-22 क्वेश्चन आपके ईजी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और यही पैटर्न रहा ही है। तो बात करते हैं, अगर आपका बेसिक अगर अच्छा से, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे से बनाया है तो आप 100% मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा ही जाएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और बाकी बात अगर आप लोगों को लगता है कि हम 2 दिन 3 दिन का एनालिसिस देख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो उससे आपको 1-2 क्वेश्चन का ही फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं तो आपको वहाँ पर 100% आपको फायदा मिलेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए एक खाली टंकी को 18 घंटे में कर रहा है, बी उसी खाली टंकी को 24 घंटे में भर रहा है। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना होता है 72 घंटा। 18 और 24 का एलसीएम कितना होता है 72 घंटा। ये 18 घंटे में 72 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी होगी 4, बी 24 घंटा में 72 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी होगी 3। अब पूछ रहा दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टोटल काम हो गया 72, उस 72 काम को दोनों साथ में कर रहे हैं, यानी 72/7। 72/7 कहने का मतलब है 10:2/7 आवर में वो कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। CGL 2023
14 जुलाई को ये प्रश्न पूछा गया। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, यानी इस दोनों की आयु 11 यूनिट और 11 यूनिट का ही वैल्यू 55 वर्ष दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 वर्ष। तो ज्ञानेंद्र की आयु कितना होगा 6 गुना 5 मतलब 30 वर्ष, और अरविंद की आयु कितना हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 25 वर्ष। यही नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना, तो 30 + 7 कोलन 25 + 7 यानी उनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा 37:32। ऑप्शन नंबर 4 ये क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए सिर्फ समझाना है। इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपको जो कंसेप्ट सीखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा है। देखिए, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया तो ये भी सुन लीजिए। ये क्वेश्चन CGL 14 जुलाई 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। CGL 14 जुलाई 3rd शिफ्ट का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ये प्रश्न नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसमें देखिए यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी अच्छा आसानी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, मतलब एक दिन अजय काम करता है, एक दिन भरत काम करता है, एक दिन अजय काम करता है, एक दिन भरत काम करता है, और भरत पहले दिन से शुरू करता है, यानी शुरुआत करता है भरत। ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद की कहानी कह रहा है अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है, यानी अजय है ना, अजय किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, अब यदि कह रहा है कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी जब ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं ना, तो ये कार्य 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, अजय और भरत साथ में काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में पूरा हो रहा है। अच्छा बताइए, एक्चुअली में वे दोनों तो अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, यानी 4 दिन ए काम किया होगा तो 4 दिन बी, क्योंकि 8 दिन में कार्य कैसे समाप्त हो रहा होगा, क्योंकि पहले बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, यानी अल्टरनेट डे में ये लोग काम कर रहे हैं। तो अलग अलग कितना काम किया था, ये 4 काम किया होगा, बी भी 4 दिन काम किया होगा। देखिए एक डाटा यहाँ दे रखा है, ए 32 दिन में किसी कार्य को करता है, और ये एक्चुअली में कितना दिन में यहाँ पे कार्य किया, 8 दिन में कार्य समाप्त होने के लिए बी के साथ उसने मात्र 4 दिन काम किया। तो यहाँ से एक बात पता चलेगा, ए 1 दिन में कितना कार्य करता है 32 का, तो ए 4 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो 4 दिन में किया होगा 4/32, 4/32 मतलब 1/8, यानी जब ए और बी साथ में काम किए तो ए जो 4 दिन में काम कितना किया होगा 1/8, ए 4 दिन में काम कितना किया होगा 1/8 काम किया होगा, तो बचा कितना काम 7/8। तो उस बी जो है ना, उस 7/8 काम को कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, यानी बी जो है ना 4 दिन में, बी 4 दिन में कितना काम किया 7/8 काम किया। तो बी 1 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो 1 दिन में कार्य किया होगा 7/32, 7/32 यानी इस बी उस टोटल कार्य को कितने दिन में किया, तो 32/7 दिन में। बी उस टोटल कार्य को कितने दिन में किया 32/7 दिन में। अब डाटा निकल के आ गया, ए किसी कार्य को 32 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 32/7 दिन में करता है, तो दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम ही टोटल वर्क होता है 32 और 32/7 का टोटल वर्क 32 होगा। ए 32 दिन में 32 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 1, बी 32/7 दिन में 32 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 7। अब आगे का कार्य पूछिए, भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना, तो यहाँ पर भरत टोटल कार्य कितना 32, उसका 7 गुना भरत कितने दिनों में करेगा, तो भरत की एफिशिएंसी क्या है 7, तो उसकी एफिशिएंसी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 7 से 7 क्या हो गया कट गया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा 32 दिन। देखिए यहाँ समझाने में समय लग रहा है, बार बार मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इतना समय में क्वेश्चन बन रहा है, देखिए सिर्फ समझाने में समय लग रहा है, आप इसको फास्ट वे में बना सकते हैं, 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन बनकर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ऑफ लेंगे तो 3 ऑफ 2 मतलब 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 3 गुना 5 यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस, अब देखिए यहाँ पर पहले ऑफ है तो 18 ऑफ 2 मतलब 36, ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय 36, 72 डिवाइडेड बाय 36 मतलब 2, और 2 गुना 3 की बात करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा इधर 6 माइनस, अब देखिए 4 डिवाइडेड बाय 8 गुना 2, तो इधर जो वैल्यू हो जाएगा 1। बात समझ में आया।
तो 15 प्लस 6 21, 21 में से 1 गया 20, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र 132 है तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। अब जब देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से करा रहा हूँ तो कोई रीज़न होगा, आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये साइड, ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनता है अगर वो 132 है तो वृत्त के यहाँ पर किसी पॉइंट पर वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा पर अगर बनता है तो वहाँ पर जस्ट इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। 132 का आधा बात करेंगे तो 66 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कंसेप्ट को आप अच्छे से देख के चले जाइए। देखिए ये तो मैंने शुरुआत से ही बोला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। हर एक शिफ्ट में आने वाला जितना भी शिफ्ट है ना, हर जगह आपको x+1/x का कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कंसेप्ट क्या आपको पता ही है, फॉर्मूला हर एग्जाम में पूछा जाता है, CHSL हो, MTS हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर जगह पूछे जाते हैं। देखिए ये वीडियो रेलवे वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू 254 है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो 254 में 2 जोड़ देंगे तो 256, 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16। अब यहाँ से x प्लस 1/x क्या निकल के आएगा, तो x प्लस 1/x निकल के आएगा 16 प्लस 2 18, 18 का स्क्वायर रूट, 18 का स्क्वायर रूट होता है आपका 3√2, 18 का स्क्वायर रूट होता है 3√2। देखिए आपसे पूछ रहा है x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5। देखिए मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अलजेब्रा का क्वेश्चंस के साथ उसके फॉर्मूला को भी PDF के रूप में दिया हूँ, तो आप उस PDF को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, तो ये फॉर्मूला के रूप में अगर लिखना है तो x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x होता है। अब देखिए x² प्लस 1/x² क्या होता है, अगर x प्लस 1/x k होता है तो x² प्लस 1/x² k² माइनस 2 होगा, तो 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3√2 का होल स्क्वायर मतलब 3 3 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटा देंगे तो यानी इधर होगा 16। अब देखिए x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k, तो 3√2 का होल क्यूब, तो 3 3 9 3 27, 27 दूनी 54√2, 54√2 में से 3 के घटा देंगे तो 3 इंटू 3 9√2 घटा देंगे, माइनस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x आपका 3√2 तो है ही, तो इधर हो गया 16, 54 में से 9 चला गया तो 45√2, 45√2 माइनस 3√2, तो 16 गुना 45 आपका हो जाएगा 720√2, 720√2 में 3√2 चला गया तो 717√2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर नजर आ रहा है। यहाँ बात समझ में आई, तो ये देखिए x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को देखिए। ये क्वेश्चंस क्या, आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, विक्रय मूल्य को 324 रुपये बढ़ाया जाता है, तो हानि जो पहले 16% का हो रहा था अब 20% का प्रॉफिट होता है। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 20% का लाभ और 16% की हानि, इसका जो डिफरेंस होगा 20 30 36%, और यही 36% का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 324। ये 36% इस 324 को काटेगा 9 बार में, 1% का वैल्यू हो गया 9, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 गुना 100 मतलब 900 रुपया। इस वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर 900 हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट समझते इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 100 रुपये का सामान को 16% के लॉस पर बेचा तो बेची कितने पे, 84 पर। आप बोल रहे आप उसका विक्रय मूल्य बढ़ा देते, 84 यूनिट प्लस 324 कर देते, तो उसका जो प्रॉफिट हो जाता है ना वो 20% का लाभ होता है, यानी 120 यूनिट। यही वैल्यू आपस में बराबर है, 84 यूनिट इक्वल के इधर आएगा, तो 120 में से अगर 84 यूनिट घटाएंगे तो 36 यूनिट, और 36 यूनिट का वैल्यू 324 है। इसलिए डायरेक्ट हमने क्या किया, इस दोनों का जो प्रतिशत लाभ और हानि है उसका डिफरेंस ले लिया। तो यहाँ पर 20% का लाभ है और यहाँ पर हानि है, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका 36% हो जाएगा। 36% का वैल्यू 324 दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं
तरीका देखिए, यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीका सिखा रहा हूँ। सेक प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, ऐसे आंसर पूछेगा तो 5 प्लस 1/5/2 आंसर यही होगा। एग्जैक्ट पूछेगा तो 26/5 मतलब 13/5 इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 13/5 भी होता तो वही आपका उत्तर होता। देखिए कैसे होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/5। अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन है, ये क्या हो गया, दो लीनियर इक्वेशन हुआ। ये बेसिकली ट्रिगो का क्वेश्चन है ही नहीं, ये ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो यहाँ से सेक थीटा निकालना, और देखिए कोफिशिएंट 1 है तो ऊपर भी बता चुके, दोनों को सम कर दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो 5 प्लस 1/5, 5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ से टेन थीटा पूछता निकालने के लिए, तो टेन थीटा मतलब ये वैल्यू निकालना है, तो बड़े इसमें से इसको घटाइए, तो 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 2। अगर मान लीजिए सेक थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया, तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसी इक्वेशन के रूप में दे रखा है तो उसे भी फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ सेक और टेन में नहीं पूछा जाता है, ये सेम क्वेश्चन आपका कोसेक और कोट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप सेक में देख रहे तो कोट को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां पर भी सेम कंसेप्ट होता है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू 1 होता है। 1 इसलिए होता है क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वहां भी रेसिप्रोकल की कहानी हो गया, सेम टाइप की क्वेश्चन वहां भी बनते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि सेक प्लस 10 पे ही पूछेगा। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। मान लेते हैं किसी वस्तु का MP 100 यूनिट है, इस पर 15% का डिस्काउंट दिए तो बेची कितना पे, 85% पे, 85/100। 20% का डिस्काउंट दिए तो बेची कितना पे, 80% पे। अब उसे 25% का डिस्काउंट दिए तो बेची कितना है, इसका 75% पे। बस कुछ नहीं करना, काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, ये 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 इसको काटेगा 20 बार में, 20 इसको काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 85 को काटेगा 17 बार में। यहाँ 17 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 17 दिया 51, यानी 100 का सामान था, उसको बेचे कितना में, 51 में। पूछ रहा प्रतिशत में निवल छूट, मतलब एकल छूट बताना है, तो 100 का सामान को 51 में बेच रहे, तो छूट कितने का दिए, 49 का। छूट कितने का दिए, 49 का। प्रतिशत में निकालना है तो 49 डिवाइडेड बाय 100 गुना 100 यानी 49% का यहाँ पे डिस्काउंट है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी बताने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, और 9 प्लस 3 इधर हो गया 12। अब डिवाइडेड बाय, देखिए 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 गुना 2। तो आपका मन कर रहा होगा पहले इसको गुना कर दे, नहीं पहले यहाँ डिवाइड होता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 36 मतलब 1/3, 1/3 गुना 2 मतलब 2/3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। देखिए वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। तो देखिए 8:5 है, तो हम इसको मान लेते हैं, ऐसा डाटा 800 और 500 मान लेते हैं, क्योंकि 800 और 500 में कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान होता है। देखिए वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है, तो हम मान लिए 800 और 500 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, यानी इनकम में 20% का वृद्धि हुआ, तो 800 का 20% होता है 116, तो 800 में 116 की वृद्धि हुई तो उसका इनकम हो गया 960 यूनिट। अब बोल रहा व्यय में 30% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 30%। देखिए 500 का 30% होता है 150, तो 500 में 150 का वृद्धि हुआ मतलब हो कितना गया 650। तो पहले वाले केस में सेविंग कितना था, तो 800 में से 500 चला गया, तो पहले वाले केस में 300 था। अब सेविंग कितना हो गया, अभी इनकम 960 हो गया, एक्सपेंडिचर 650 हो गया, तो यहाँ पर सेविंग कितना हो गया 310, यानी बढ़ यहाँ पर कितना रहा है 10। पूछ रहा है उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर कमी तो हो नहीं रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10, कितने में 310 में, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना। तो बस इसी कैलकुलेशन को सॉरी 10/300 ना, चूंकि बढ़ोतरी किस में हो रही है, सेविंग में जो बढ़ोतरी हो रही है वो किस में हो रही है 300 में, तो 00 से 00 कट गया, तो 10/3
10/3%, 10/3% का फ्रैक्शन में होता है 3:1/3% की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, वृद्धि या कमी। तो देख लीजिए, पहले सेविंग 300 का कर रहा था, अब 310 का सेविंग कर रहा है, तो सेविंग में बढ़ोतरी है, हो रहा है कितने का हो रहा है, इतना। ये ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा, 3:1/3% देख के खाली नहीं मार देना। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में। देखिए 55 लीटर का मिश्रण है जिसमें फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है, यानी जो फल का रस है और पानी। अब पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। तो यहाँ 2:1 है, तो चूंकि मिला क्या रहे पानी, तो यहाँ पर फल का रस का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या 1 से 2 बढ़ा, कितना यूनिट पानी मिला है, 1 यूनिट। 1 यूनिट पानी का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 55 लीटर का मिश्रण में, उसमें ये 4 और 1 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना है, 55 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 11 लीटर। 1 यूनिट ही पानी मिला है, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू होगा 11 लीटर पानी मिला है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस और चोर वाला खेला हो रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर चले जाइए। आसान क्वेश्चन है, अब मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। देखिए 1250 मीटर दूर से पुलिस है ना, दिखता है कि चोर भागना शुरू करता है, तो चोर को भागते देख पुलिस भी उसका पीछा करता है। तो पुलिस की जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है और चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन यही है, तो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ टाइम कांस्टेंट होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 8:10। ये किसके स्पीड का रेशियो है, थीप और पुलिस का है। तो उनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 8:10। 8:10 का रेशियो में बात करेंगे तो 4:5। और यहाँ पे बढ़ कितना, पुलिस कितना यूनिट ज़्यादा दौड़ रहा, 1 यूनिट। और एक्चुअली में कितना मीटर ज़्यादा दौड़ा, 1250 मीटर। आपसे पूछ रहा पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर कितना यूनिट चला है, 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1250 मीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1250 गुना 4, 1250 गुना 4 मतलब 5000 मीटर। 5000 मीटर का मतलब 5 किलोमीटर। पुलिस क्या चोर जो है ना, कितना किलोमीटर भागा, 5 किलोमीटर भागा। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ये बेसिकली देखिए, अगर हम इसको बोला जाए तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन नहीं है, ये एल्जेब्रा का क्वेश्चन है। कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि x + 1/x का वैल्यू 32 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x², तो आपका हो जाएगा 32 का स्क्वायर - 2, यानी 1024 में से 2 चला गया, 1022। ये ऑलरेडी मैंने शायद किसी ना किसी दिन करा ही चुका हूँ, 2-3 दिन पहले इस क्वेश्चन को कराया हूँ और आज फिर करा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंसेप्ट आप समझ ही रहे, यहाँ सेक थीटा है ना और यहाँ कोस थीटा है, तो कोस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। तो ये फॉर्मेट ही क्या हो गया आपका, x + 1/x का फॉर्मेट में है। देखिए इस टाइप के आसान क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कार्य कर रहा है, सी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 15, 20 का 60। ए 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 5, बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 4, सी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी 3। बोल रहा है ना भाई 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किए तो कितना कार्य शेष बचेगा। देखिए 4 दिन तक कार्य किया तो एक दिन में कितना कार्य किया होगा, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12। तो एक दिन में 12 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 48 काम। 4 दिन में कितना काम किया, 48 काम। तो पूछ रहा कितना कार्य बचा, तो 60 में से 48 तक चला गया तो कितना कार्य बचा, 12। कितने में, 60 में। तो 12/60 मतलब 1/5 का, मतलब 1/5 कार्य क्या हो रहा है, बच रहा है। अब पूछता कितना कार्य समाप्त हुआ, अगर ये पूछता कितना कार्य समाप्त हुआ तो 1/5 कार्य बच रहा है तो 4/5 कार्य समाप्त हुआ होगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया था और क्या। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ष 1998 में कारखाना PQR में निर्मित मिठाइयाँ और उसी वर्ष कारखाना STU में निर्मित मिठाइयों का अनुपात। देखिए 1998 में PQR के मिठाइयों का जोड़ और STU के मिठाइयों का जोड़ का अनुपात पूछना है। तो 178 + 240 + 150, 240 + 150
390 390 प्लस 178 का इधर आपका हो गया 568 कॉलम। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 130 प्लस 170 आपका हो जाएगा 307 प्लस 192, तो इधर हो गया 307 प्लस 192 499। इस दोनों का रेशियो ले लीजिए तो 568 कॉलम 499, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में ही नजर आ रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क किए थे और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए प्लस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी कट गया तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की जगह पर है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका शायद 14 जुलाई थर्ड शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट एक पाई चार्ट का ग्राफ है, सॉरी एक ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है यहाँ पर दे रखा, वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनी की औसत बिक्री 1000 संख्या में निकालना है। तो यहाँ पर सभी का औसत बिक्री निकालना है, तो चारों का सम कर दीजिए। तो यहाँ 70 प्लस 55 प्लस 30 है ना शायद, 30 प्लस 25 25 30 55 55 55 110 110 प्लस 70 180। टोटल डाटा एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 4। अब चूंकि 45 निकल के आ रहा है, ये पूछ रहा 1000 संख्या में निकालना है तो 1000 बैठा दीजिए। 45,000 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो समझ लीजिए। देखिए एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जा रहा है, तो मैंने सॉरी ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपके एग्जामिनेशन में आगे किसी भी डेट में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए सर्कल का 2-3 क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवा वाला, ठीक है, जीवा वाला सेक्टर से संबंधित, टीसीटी से संबंधित, टीसीटी से संबंधित, और एक आपका सर्कल है बाहर से जो स्पर्श रेखा पास होती है उससे संबंधित। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी देखिए, ठीक है, एसएससी एमटीएस देखिए, सीएचएसएल देखिए, सीजीएल देखिए, सारे एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिएगा तो सब में पूछा गया। तो इस बार भी सीजीएल 2024 में ये सब क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, 7 होगा। अब वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है, तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। अगर ये 24 है, ये 7 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सॉरी ये 24 है, ये 7 है, तो पाइथागोरस 7 24 25 का बनता है, 7 24 25 का बनता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 25 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाता है। उस पानी की मात्रा की धारिता ज्ञात कीजिए जो वह बोतल में ले जा सकता है। तो देखिए बोतल है, तो बोतल का आयतन πr²h, क्योंकि वो सिलेंडर शेप में होता है, तो 22/7। रेडियस आपका यहाँ डायमीटर 12 है, तो रेडियस आपका 6 हो जाएगा, 6 × 6, और ऊंचाई आपका 21 है। ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, 22 × 3 66, और 66 × 6 का 36। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 का 36 आपका 6 होता है, यूनिट डिजिट में 6 किस कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 2376 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 66 × 36। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये XYZ और LMR, ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल XYZ, ठीक है, ट्रायंगल LMR के सर्वांगसम है, तो m + x + b का वैल्यू पूछ रहा। तो यहाँ पर देखिए xy यहाँ है आपका 2m + 1, ठीक है। तो ये xy किसके है बराबर है, lm आपको यहाँ नजर आ रहा है 5, तो 2m + 1 बराबर 5, तो यहाँ से 2m + 1 बराबर 5, तो 2m बराबर हो जाएगा 4, तो m बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। दूसरा देखिएगा yz है आपका 2p + 2। अब देखिए ये yz जो है ना किसके बराबर है, mr के। mr कहाँ है आपका, mr यहाँ है, तो 2p + 2 बराबर 8, तो 2p बराबर 6, तो p कितना निकल के आ जाएगा 3। बस इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ लिख रहे ऑरली। अब एक और बच गया है, एक बच गया xz बराबर lr। xz यहाँ 7 है,
एक्स जेड यहाँ 7 है और एल आर आपका 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 बराबर 7, तो 2x बराबर 8, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4। आपसे यही नहीं पूछ रहा है कि m क्या है, p क्या है, x क्या, पूछ रहा है इसका सम क्या होगा, तो इसका सम हो जाएगा 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखिए ये आपके ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन है और इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू 17, ये कुछ नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ये है आपका ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए के जगह पे 17, बी के जगह पे 13, 17 माइनस 13 4, 4 का होल क्यूब 64, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। देखिए ये क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया 50, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या 11, 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 गुना 50 मतलब 550, तो यानी बॉयज की संख्या होगी 550। अगर आप आपसे यही सवाल पूछता कि टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, तो टोटल स्टूडेंट 11 प्लस 15 मतलब 26 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 26 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 26 गुना 50 और 25 25 125 प्लस 25, इस तरीके से आंसर निकल के आएगा 0 6 25 30 का 0, बाकी 3 5 नहीं पड़ा और 1 1300 आंसर निकल के आ जाएगा। तब पूछता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 1300। यहाँ तक बात समझ में आए। देखिए ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि आपके CGL 2023 में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए और इस टाइप के प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से जाइए देख के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।